हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रुप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ग्रुप से रिलेटेड। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखो, नहीं तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये एकदम पहले वाली जो क्वेश्चन हमने किया था इसके पिछली वाली वीडियो ग्रुप्स की, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो उससे एकदम रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम है ये वीडियो। सो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप एक बार देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रूव दैट द सेट डी ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फॉर्म्स ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार डिफाइंड बाई, कुछ ऐसे ये डिफाइंड है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से हम नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। प्रूव दैट द सेट डी एक सेट है, किसकी सेट है? ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स का सेट है डी। एक कैसा ग्रुप तो फॉर्म करता है? कॉम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू ए स्टार। यहाँ पर बाइनरी कॉम्पोजिशन है स्टार, और स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि 2 एलिमेंट ए बी टी के, उसके लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 1। सो पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था इसको वैसे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा डी स्टार, ओके, डी स्टार where star is defined by a star b equals to a plus b minus 1 for a b belongs to d and d is a set of all odd integers. So इसको हम अभी करेंगे। तो हम पहले तो डी सेट को देख लेते हैं कि इसकी मतलब क्या है। एक्चुअली डी जो सेट है ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स मतलब अगर हम उसकी ऑड ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा मान सकते हो कि डी इक्वल्स टू ये है 0 नहीं 1 3 5 7, ओके, ये सारे जो ऑड इंटीजर्स हैं। मतलब a belongs to z, okay, a belongs to z such that a equals to 2n plus 1, n belongs to z, कुछ ऐसे डिफाइंड है। मतलब कोई भी एक एलिमेंट डी का एलिमेंट ऑब्वियसली जेड का एलिमेंट होगा। डी का एलिमेंट ऑब्वियसली इंटीजर का जो सेट होता है जेड उसका एलिमेंट होगा। और एक यहाँ पर रूल आ रहा है कि ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा 2n+1 फॉर्म में, तभी ऑड होगा। क्योंकि अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन हो जाता है। तो वो 2 से हम उसे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। सो उसको हम लिख सकेंगे 2n+1 जहाँ पर n एक इंटीजर है। तो जो भी क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी जैसे ये करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मतलब हम पहले दिखाएंगे कि ये क्लोज्ड है, डी क्लोज अंडर द स्टार। सो कैसे दिखाएंगे? 2 एलिमेंट लेंगे हम डी का, 2 एलिमेंट लेंगे। लेट से ए बी बिलोंग्स टू डी। देन पहले आप देख लो कि ए बी अगर डी में बिलोंग करेगा तो वो ये कंडीशन ज़रूर फुलफिल करेगा। मतलब ए इक्वल्स टू 2n1+1 फॉर, ओके, बी इक्वल्स टू 2n2+1, कोई भी 2 इंटीजर होगा n1 फॉर n1 n2 बिलोंग्स टू z। मतलब a को कुछ ऐसा दिखने में होगा a, और b भी कुछ ऐसा दिखने में होगा, ओके, a इक्वल्स टू 2n+1। मतलब a भी एक ऑड इंटीजर होगा क्योंकि d एक सेट है ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। सो a एक ऑड इंटीजर होगा, b भी एक ऑड इंटीजर होगा। देन ए नॉट बी, अब ए नॉट बी नहीं ए स्टार बी। अब ए स्टार बी का वैल्यू क्या आएगा हम यहाँ पर देखेंगे। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 1। अब आप ए की और बी की जो है वैल्यू यहाँ पर रखो। ए की वैल्यू है 2n1+1, बी की वैल्यू 2n2+1 और -1। अब ये जो +1 है और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2n1 2n2 को एक साइड में ला के 2
n1 प्लस n2 कर देंगे। हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हम 2, अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू n1 प्लस n2 और हमारे पास बच जाता है +1। इसे साइड में हम लिख देंगे +1। बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, आप देख सकते हो। सो इसको फिर से हम ऊपर में लिखते हैं कि a स्टार b इक्वल्स टू हमको क्या मिला है 2n1 प्लस n2 +1। ओके, तो आप देख सकते हो ये वाला जो चीज़ हमें मिला है, ये वाला जो एलिमेंट कुछ भी कहो, तो इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा और इस 1 को डिवाइड हम नहीं कर सकेंगे 2 से। तो अगर इस पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड कर दे तो एक रिमाइंडर बचेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिमाइंडर बच जाएगा अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब a स्टार b जो है वो एक ऑड इंटीजर है और अगर ये ऑड इंटीजर हुआ तभी ये d में होगा। अब देखो d सेट है ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, तो हमें दिखाना है कि a स्टार b इसकी जो वैल्यू आएगा वो भी d का ही एलिमेंट होगा। सो इक्वल्स टू हम n1 प्लस n2 का नाम दे देते हैं n3 प्लस 1 फॉर n1 प्लस n2 इक्वल्स टू n3 बिलोंग्स टू z। ओके, सो 2 and 3 प्लस 1 ये एक ऑड इंटीजर। आप देख सकते हो इसकी जो टाइप है, इसकी जो फॉर्मेशन है, ये बिलोंग करेगा ऑब्वियसली डी में। आप देख सकते हो ये एक ऑड इंटीजर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये ऑड इंटीजर हो गया और इसीलिए ये डी में चला गया। सो ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू डी, ये इम्प्लाई करेगा ए स्टार बी बिलोंग्स टू डी। और अगर 2 एलिमेंट इस सेट का हुआ और उस 2 एलिमेंट के बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे और वो भी इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा तो हम कह सकेंगे देयरफॉर कि डी क्लोज्ड है इस बाइनरी कॉम्पोजिशन के अंडर में। देयरफॉर डी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो हमारा पहला वाला कंडीशन जो है फुलफिल कर गया। ये ऑब्वियसली करेगा, अगर कहीं पर ये फुलफिल नहीं करता है तो हमको समझ जाना पड़ेगा कि कहीं पर हमने गलती किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रूव दैट, कि ये आप प्रूव करो कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब करेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट नॉट चेक दैट। ओके, सो अब नेक्स्ट वाला करेंगे हम। ना सेकेंड पॉइंट क्या था कि स्टार एसोसिएटिव होगा। मतलब एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मतलब ए नॉट बी ए स्टार बी स्टार सी और ये इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये मतलब पहले यहाँ इस लेफ्ट साइड में पहले इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो पहले बी और सी का हो रहा है, तो इसे एसोसिएटिव कहते हैं, हमने देखा था। तो इसे आप डीपली करते हैं हम यहाँ पर। सो नेक्स्ट वाला जो कंडीशन था वो था एसोसिएटिव वाला। अब क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू डी। देन अब देखो 3 एलिमेंट हमने ले लिया ए बी सी जो डी में बिलोंग करता है, और अगर ए बी सी डी में बिलोंग कर गया तो ये तीनों ही क्या होगा, ऑड इंटीजर्स होगा। तो अगर ऑड इंटीजर्स होगा तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा 2n1 प्लस 1, बी होगा 2n2 प्लस 1 और सी होगा 2n3 प्लस 1 फॉर n1 n2 n3 बिलोंग्स टू z, जहाँ पर n1 n2 n3 z में बिलोंग करेगा। देख सकते हो ये एक ऑड इंटीजर है, ये भी ऑड इंटीजर, ये भी ऑड इंटीजर। सो एबीसी ऑड इंटीजर है इसलिए हमने इसका ऐसे लिख लिया यहाँ पर। सो अब क्या करेंगे, पहले ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये कर लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए स्टार और बी स्टार सी का क्या मतलब होगा, बी स्टार सी का मतलब है, हमने देखा था बाइनरी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे डिफाइन था, बी प्लस सी माइनस 1। अभी वैल्यू रखेंगे हम,
ओके, तो पहले हम कंपोजिशन कर लेते हैं और आखिर में हम वैल्यू रखेंगे, ये वाला जो भी वैल्यू हमारे पास है। तो बी प्लस सी माइनस वन मतलब ओके, सो ए स्टार बी प्लस सी माइनस वन मतलब बी स्टार सी करेंगे तो बी प्लस सी माइनस वन, और ए स्टार ये टोटल करेंगे तो ए प्लस ये प्लस माइनस वन, ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। ओके, अभी क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी मतलब इन दोनों टर्म का फर्स्ट करेंगे। सो ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस वन स्टार सी मतलब इसको आप ए समझ लो, ए स्टार सी ए प्लस सी माइनस वन मतलब ये टोटल प्लस सी माइनस वन, ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी माइनस वन। सो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। सो यहाँ पर वैल्यू रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि पिछले बार हमने जो ए और बी और सी का वैल्यू हम निकाले थे कि एक ऑड इंटीजर है तो कुछ ऐसे टाइप का होगा, तो वो हमारे लिए काम आए थे। तो यहाँ पर इसकी कोई काम नहीं आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो दोनों ही आइडेंटिकल हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमने ये बेकार में ही किया, ये जो चीज़ हमने किया यहाँ पर इसकी कोई हेल्प हमें नहीं मिला इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले जो कंडीशन हमने प्रूफ किया। सो ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर मैंने ये लिख भी दिया तो ये कोई गलत नहीं है कि हमने इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन तब भी ये जो हमने लिखा है ऑब्वियसली ठीक है। सो यहाँ पर आइडेंटिकल आ रहा है, आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू एकदम सेम है। सो हम कह सकते हैं सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। Therefore, star is associative on D। सेकेंड भी हो गया, अब थर्ड में जाते हैं। थर्ड था आइडेंटिटी एलिमेंट वाला। सो हम ऐसे लिखेंगे कि लेट अस चेक, लेट अस एग्जामिन if there exists an element E such that E naught E equals to E naught A equals to A। सो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसके साथ सो यहाँ पर अब लिख लो एक बार, यहाँ पर अब लिख लो कि लेट ए बिलोंग्स टू डी। ओके, सो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब ग्रुप की कोई भी आप एलिमेंट से अगर उसे कंपोज करोगे तो ये नॉट नहीं स्टार होगा, तो ये यहाँ पर स्टार होगा, हमारा कंपोजिशन जो है वो स्टार है। तो ए स्टार ई स्टार ए इक्वल्स टू ए आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली ये होता है कि उसके साथ अगर ग्रुप की कोई भी एलिमेंट का हम कंपोज करेंगे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ई है आइडेंटिटी एलिमेंट। सो लेट अस एग्जामिन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट ये। सो कैसे करेंगे, अभी ए स्टार ई इक्वल्स टू ए मतलब ई इक्वल्स टू ए, ये वाला कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए मतलब लेफ्ट साइड में आप देख लो, यहाँ से हमें ई का वैल्यू निकालना है। ओके, सो लेफ्ट साइड में आप देख लो ए स्टार ई क्या होगा, ए प्लस ई माइनस वन इक्वल्स टू ए। ये इम्प्लाई करेगा, आप देख सकते हो ए कैंसिल हो जाएगा और ई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन को उस तरफ अगर ले जाए तो ये हो जाएगा वन, इक्वल्स टू वन हो जाएगा। ओके, अभी इस कंडीशन से भी निकालते हैं, दोनों सेम आने वाला है ई का वैल्यू। सो ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, ये क्या इम्प्लाई करेगा, फिर से लिख लो ई प्लस ए माइनस वन इक्वल्स टू ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा
और हमें मिला ई का वैल्यू -1 यहाँ पर। इसे राइट साइड में अगर ले जाए तो ये 1 हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 1। सो ई इक्वल्स टू 1, ई का वैल्यू ई 1 हो गया यहाँ पर। और एक चीज़ आप देखो कि ई का वैल्यू क्या ई डी में है, क्या ई डी वाला जो ग्रुप हम करेंगे, डी वाला जो सेट है उस सेट में क्या ई है? ई इक्वल्स टू 1 है, ये एक ऑड इंटीजर है, मतलब ई डी में हो सकता है। ओके, अगर ई का वैल्यू कोई इवन इंटीजर्स आ जाता, जैसे ई का वैल्यू अगर 2 हो जाता, तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि इज नॉट बिलोंग्स टू, ई डज नॉट बिलोंग्स टू डी। सो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता और हम आगे नहीं जा पाते और ये ग्रुप भी नहीं होता अगर ई का वैल्यू कोई इवन इंटीजर हो जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ई की वैल्यू एक ऑड इंटीजर आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे? 1 is the identity element in D. 1 is the identity element in D। थर्ड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया, अब सिर्फ फोर्थ वाला बच गया है। फोर्थ वाला क्या था हमारा कि अगर ए, तो यहाँ पर एक पहले हम लिख लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू डी। लेट अस एग्जामिन if there exists an element a dash such that a star a dash equals to a dash star a equals to e, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर ए डैश को ए का इन्वर्स कहा जाता है, मतलब कोई भी अगर ए डी का होगा तो उसके लिए एक ए डैश भी होगा जो कुछ ऐसे होगा कि ए स्टार ए डैश उसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, या फिर ए डैश स्टार ए उसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ओके, सो हम थर्ड वाला जो कंडीशन हमने प्रूफ किया था कुछ ऐसे ही करेंगे ये भी। ए स्टार ए डैश, मतलब यहाँ से भी हम ए डैश की वैल्यू निकालेंगे और दिखाएंगे हाँ ए डैश ऑब्वियसली डी का एक एलिमेंट है। नाउ ए स्टार ए डैश इक्वल्स टू ई, ये क्या इम्प्लाई करेगा? इम्प्लाई करेगा ए स्टार ए डैश, ये क्या होता है? ए प्लस ए डैश -1 इक्वल्स टू ई। अब ई का वैल्यू हमें मिल चुका है, ई का वैल्यू है 1, सो ई की जगह पर हम ये 1 भी लिख सकते हैं। हमें अभी भी मिला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं 1। ओके, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, अगर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अप्लाई करेगा ए डैश की वैल्यू है 2 माइनस ए डैश की वैल्यू है 2 माइनस ए। सो क्या 2 माइनस ए एक ऑड इंटीजर है? ऑब्वियसली होगा, तो हम उसे दिखा भी सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर अब लिख लो, सिंस ए बिलोंग्स टू डी, ए इक्वल्स टू 2n1 + 1 फॉर n1 बिलोंग्स टू जेड। तो ए को कुछ ऐसे फॉर्मेशन है ए का। सो यहाँ पर अब ए की वैल्यू अगर रखोगे तो 2n1 ओके -1 ओके। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं, -2 + 1 लिख सकते हैं, 2 - 2n1 -1 को लिख सकते हैं -2 + 1। ओके, सो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला 2 × -n1 + 1। -n1 एक इंटीजर है, -n1 बिलोंग्स टू जेड। सो 2 - n1 2 × -n1 + 1, ये भी एक ऑड इंटीजर हो गया क्योंकि ये वाला टर्म 2 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर 1 जो है एक रिमाइंडर बच जाता है। तो ए स्टार मतलब ए डैश की जो वैल्यू है वो भी एक ऑड इंटीजर है। सो ए डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू डी,
ए डैश डी में बिलोंग करता है। और एक था हमारा कि हम अभी इसे भी दिखाएंगे इस साइड से। सो ए डैश स्टार ए इक्वल्स टू 1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ए डैश प्लस ए, एक ही है एकदम, इक्वल्स टू 1। इम्प्लाई करेगा ए डैश इक्वल्स टू, ये उस तरफ चले जाए तो 2 माइनस है। आप फिर से यही कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये वाला टर्म 2 इंटू माइनस n1 प्लस 1, मतलब इतना आप कर सकते हो यहाँ पर फिर से। तो इसकी वैल्यू 2 माइनस n1 प्लस 1 आ रहा है। सो फॉर ईच a belongs to D, there exist, for each a belongs to D, there exist a dash in D such that a star a dash equals to a dash star a equals to E, और यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं। ओके, सो every element of D has its inverse in D। ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस सेट में होना चाहिए और ए डैश भी उस सेट में होना चाहिए, इसलिए हमने दिखाया कि ए डैश एक ऑड इंटीजर है यहाँ पर। ओके, सो इतना तक प्रूव हो गया। सो चारों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सो डी इज ओके, डी स्टार इज ए ग्रुप, डी स्टार इज फॉर्म्स ए ग्रुप। तो क्वेश्चन कुछ और भी था कि दिखाओ ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, तो हम दिखाएंगे कि ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। लेट ए बी बिलोंग्स टू डी, देन ए इक्वल्स टू 2 n1 प्लस 1 और b इक्वल्स टू 2 n2 प्लस 1 फॉर n1 n2 बिलोंग्स टू z। ओके, सो अभी हम दिखाएंगे कि a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, मतलब हम दिखाएंगे a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a। अगर ये हमने दिखा सके तो हम कह पाएंगे कि हाँ डी स्टार एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है या फिर एबेलियन ग्रुप है, दोनों सेम होता है, कॉम्यूटेटिव एंड एबेलियन। सो नाउ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू, सो इसकी ज़रूरत नहीं था मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम बी स्टार ए करेंगे तो हमें मिलेगा बी प्लस ए माइनस 1। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि z प्लस एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, इसीलिए किसी दो एलिमेंट का एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, बी प्लस ए माइनस 1। और इसे भी हम या फिर इसे हम घुमा सकते हैं, बी प्लस ए की जगह पर a प्लस बी माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है। तो इसकी जगह पर हम वैल्यू भी रख सकते हैं 2n1 प्लस 1 2n2 प्लस 1। सो उस केस में भी सेम आएगा। सो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत था नहीं एक्चुअली, कुछ केस में हमें इस रूल का बहुत हेल्प हुआ है, जैसे कि ए डैश वाला में या फिर फर्स्ट वाला में, तो यहाँ पर भी इसकी कोई ज़रूरत था नहीं। सो हम ऐसे ही कर सकते थे, लेट ए बी बिलोंग्स टू डी, नाउ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 1 और बी स्टार ए इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस 1। और हमें पता है कि जेड प्लस एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए बी प्लस ए ऑलवेज ए प्लस बी होगा, कॉम्पिटिटिव ग्रुप था वो एक। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी। So D star is a commutative group
कॉम्पिटिटिव कह सकते हो या फिर कह सकते हो एबेलियन, दोनों का मीनिंग सेम है। एबेलियन एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था एबेल। सो उस नेम से इस चीज़ को एक्चुअली एबेलियन नाम दिया गया था। तो हम ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव की जगह पर एबेलियन यूज़ करते हैं। सो ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्टली। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।